नमस्कार प्रिय बच्चों। अभी तक बेर में हमने जो है अभी तक बेर जो हम पढ़े हैं, बेर में हमने जो बात की है वो केवल बात की है इंट्रोडक्शन से लेकर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग तक की है। हमने फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को पढ़ा है इंट्रोडक्शन से लेकर। आज हम बात करेंगे बेर के पेस्ट और मैनेजमेंट पर। बेर का पूरा टॉपिक चल रहा है, 11 वीडियोस आपके LMS पर अपलोड हैं। इंट्रोडक्शन से फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की बात आप कर चुके हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तक जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस किसी फ्रूट के डेवलपमेंट में होती हैं वो सब जान चुके हैं आप। अब आपको केवल डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। तो वही इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हुए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्रोडक्शन, आपका कोर्स कोड, आपका टाइटल कोर्स कोड हॉट 503, कोर्स इंस्ट्रक्टर मैं अंकुर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। बेर में यदि हम बात करें पेस्ट मैनेजमेंट की तो फ्रूट फ्लाई है, एफिड है, जैसिड है, लीफ हॉपर हैं, बार्क ईटिंग कैटरपिलर्स हैं। ये ज़्यादातर इंसेक्ट पेस्ट जो हैं फ्रूट को डैमेज करते हैं। जो प्रोमिनेंट हैं वो आपका फ्रूट फ्लाई हो गया और बार्क ईटिंग कैटरपिलर हो गया, है ना। ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो चलिए इस श्रृंखला में हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट फ्लाई से। फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है कैरिपोमिया बैशुबियाना। ठीक है, इसको कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, GRF लेवल पर पूछ देते हैं, SRF में पूछ देते हैं कि फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है बेर की कंडीशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैरिपोमिया बैशुबियाना बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब हम इसके नेचर ऑफ डैमेज को पढ़ते हैं। इन्फेस्टेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई starts in September with the beginning of fruit set. इन्फेस्टेशन का मतलब होता है आक्रमण। ठीक है, इन्फेस्टेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन है वो शुरू होता है सितंबर में विद द बिगिनिंग ऑफ फ्रूट सेट। जब हमारा फ्रूट सेट होता है कब? सितंबर में। तब क्या होता है? फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन स्टार्ट होता है। इस चीज़ को याद रखना, starts in September with the beginning of fruit set. The adult female, जो adult female होती है, मतलब जो adult का मतलब जवान, वयस्क। The adult female, फर्मेल लिखा है, इसको थोड़ा इग्नोर करके फीमेल लिखना। The adult female lays egg by inserting its ovipositor in the growing fruit and larvae come out and feed on the pulp. द एडल्ट फीमेल लेग एग्स, मतलब अंडे देती है। जो मादा वयस्क होती है वो अंडे देती है। लेज एग बाय इंसर्टिंग, मतलब चुभा कर, किसमें? ओविपोजिटर। ओविपोजिटर जो होता है इन द ग्रोइंग फ्रूट, ओविपोजिटर इन द ग्रोइंग फ्रूट एंड लार्वी कम्स आउट। और जो उसकी लार्वी है, एग के बाद लार्वा होता है, लार्वी बाहर आती है, कम्स आउट एंड फीड ऑन द पल्प, पल्प पर फीड करती है। ठीक है, तो इसका जो मादा वयस्क है अंडे देती है, किसको? इंसर्टिंग इट्स ओविपोजिटर इन द ग्रोइंग फ्रूट, और लार्वा जब बाहर आके फीड करता है पल्प पर। ठीक है, इन्फेस्टेड फ्रूट्स, जो जिन पर आक्रमण हो चुका होता है फलों पर, इन्फेस्टेड फ्रूट्स बिकम डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। मतलब उनका जो आकार है वो पूरी तरीके से एकदम अनियंत्रित हो जाता है। किसी भी तरीके से वो समझ में नहीं आते कि इनका एक शेप है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, मतलब जिगजैग उनके शेप हो जाता है। इन्फेस्टेड फ्रूट्स बिकम डिफॉर्म्ड, रॉटिंग में टेक प्लेस। रॉटिंग मतलब समझ रहे हो? पीला पड़ना, एकदम झड़ना पत्तियों का, एकदम पूरी तरीके से मुरझा जाना। रॉटिंग में टेक प्लेस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ अफेक्टेड फ्रूट ड्रॉप टाइम। जब इसका इन्फेस्टेशन होता है फ्रूट फ्लाई का, तो मैं आपको नॉर्मली उसमें बता दूं कि यदि फ्रूट में इसका इन्फेस्टेशन होता है तो फ्रूट्स प्रायः जिगजैग शेप में आ जाता है। उसका एक राउंड शेप होता है ना, जो
मैच्योर फ्रूट का, वो ना होते हुए एक जिगजैग शेप में आ जाता है। साथ ही साथ फ्रूट में रॉटिंग होने लगती है, लीफ की येलोइंग होने लगेगी, ठीक है। ब्रांच में जाइलम और वो स्टेम में जाइलम और फ्लोएम दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे। फूड और वाटर का ट्रांसकोलेशन बंद हो जाएगा। कभी कभी जड़ से भी पौधा एकदम उखड़ जाता है, तो एकदम रॉटिंग सी उसमें हो जाती है। साथ ही साथ बहुत से फल, ऐसे समझ लो 80 to 90% फ्रूट्स झड़ जाते हैं, ड्रूप डाउन हो जाते हैं, ठीक है। डंडन, गोला, कैटली, चाइनीज, सानोरवन, सफ़ेदा, मिर्चिया, GG3, उमरान एंड काकरोला गोला आर मोस्ट ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब इसके प्रति सहनशील नहीं है, इनमें ज़्यादातर इन्फेस्टेशन होता है। डंडान हुआ, गोला हुआ, कैटली हुआ, कैटली तो बहुत ज़्यादा इसके प्रति ससेप्टेबल है। चाइनीज़ हुआ, सानोरवन हुआ, सफ़ेदा हुआ, मिर्चिया हुआ, GG3 हुआ, उमरान एंड काकरोला गोला, ये बहुत ससेप्टेबल है। इनमें सबसे ज़्यादा इसमें फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन होता है। इलायची इज़ मॉडरेटली रेजिस्टेंट वाइल टिकाडी इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट। इलायची जो वैरायटी है वो कई हद तक रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन एक टिकाडी वैरायटी है उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट पाई जाती है फ्रूट फ्लाई के लिए। इस चीज़ को समझना है कि कौन सी वैरायटी प्रायः फ्रूट फ्लाई के लिए ससेप्टेबल है और कौन सी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में केवल दो वैरायटीज़ आपको बताई गई हैं, एक आपको बताई गई है इलायची और एक आपको बताई गई है टिकाड़ी। इलायची मॉडरेट रेजिस्टेंस है और टिकाड़ी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रखती है। अब इस फ्रूट फ्लाई के इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऐसे कंट्रोल मेजर्स को अपनाया जाए, उनको हम देखते हैं। द इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूड, जो इंटीग्रेटेड वो है मतलब कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इनके द्वारा जो हम करते हैं सबको, मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, कंबाइंड यूज़ जो हम करते हैं वो है कल्टीवेशन ऑफ ऑर्चर्ड सॉइल ड्यूरिंग समर टू एक्सपोज द हाइबरनेटिंग प्यूपी टू द सन। इसमें कहा गया है कि हम ऑर्चर्ड का कल्टीवेशन करें समर में, क्योंकि अगर हम कल्टीवेशन करते हैं जब समर में, तो समर में कल्टीवेशन होने के बाद जो प्यूपी होती हैं, लार्वी होती हैं, जो एग होते हैं, जो हमारे एडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं, जो पिछली फसल में इन्फेस्टेशन कर चुके होते हैं, जो वयस्क मादाएँ होती हैं, वो ज़मीन के अंदर अपने अंडे रखती हैं। वो अंडे प्यूपी भी बन जाते हैं, वो लार्वी भी बन जाते हैं। जब हम समर प्लोइंग करेंगे ऑर्चर्ड की, तो ऐसी कंडीशन में वो खुल के एकदम धरातल पर आ जाते हैं अंडे, लार्वी, प्यूपी। और जब वो धरातल पर आ जाते हैं, ग्राउंड सरफेस पे आ जाते हैं, तो सन के टेम्परेचर के कारण वो मर के नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में समर प्लोइंग भी एक तरीके से बहुत मदद करती है। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉप्ड, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन मतलब जो हमको फ्रूट फ्लाइज दिखाई देते हैं, हम उनको कलेक्ट करके मार सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो हमको प्लांट पर दिखाई दे रही हैं। कहने में ये बात लिखी हुई है, लेकिन करने में उतनी कठिन है। ना ही कोई किसान उनका कलेक्शन करता है, ना ही हाथ से मार पाता है। जो चीज़ें होती हैं वो बायोकेमिकल प्रोसेस ही होती हैं। स्प्रेइंग विद 0.17% रोगोर, 0.17% रोगोर को स्प्रे कर दिया जाए, और 0.12% मैलाथियान, स्प्रेइंग थ्राइस विद फेनिथियन एट 0.1% और एंडोसल्फान एट 0.07%। इसमें जितने भी आपको केमिकल्स दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक केमिकल की मात्रा को हम 1 से 1.5 किलोग्राम केमिकल को 1000 लीटर पानी में घोलकर 100 से 200 पौधों पर स्प्रे करते हैं। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम फ्रूट फ्लाई को कई हद तक नियंत्रित कर लेते हैं। नहीं तो सुबह की अवस्था में जब पानी ओस चिपकी हुई होती है बूंदों पर, तो यदि संभव हो तो हम मैलाथियन का बुरकाव कर सकते हैं। डस्ट फॉर्म में होती है, उसका बुरकाव कर सकते हैं, तो कई हद तक फ्रूट फ्लाई के इन्फेस्टेशन में हमको मदद मिलती है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो वो है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। बार्क ईटिंग कैटरपिलर हमने आपको बताया था, ये भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है जो कि बेर में लगता है। इसका साइंटिफिक नेम है इंडरवेला क्वाड्रिनोटाटा। ये भी साइंटिफिक नेम इसका पूछा जाता है कंपटीशन में, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर इंडरवेला क्वाड्रिनोटाटा। इसमें लिखा है कि द इन्फेस्टेशन इज कैरेक्टराइज्ड एज
टनलिंग ऑफ बार्क बाय कैटरपिलर। इसका जो आक्रमण है, जिसका इन्फेस्टेशन है, प्राय इस तरीके से पहचाना जाता है, टनलिंग ऑफ बार्क में छेद हो जाते हैं। कैटरपिलर इसके जो होते हैं वो बार्क में छेद कर देते हैं, स्टेम में जो बार्क होती है उसमें छेद कर देते हैं। एक देसी अल्वर वैरायटी है, इज रेजिस्टेंट एंड इलायची, डांडान, गोला एंड कैथाली आर ससेप्टेबल टू दिस पेस्ट। अब यदि बात करें बार्क ईटिंग कैटरपिलर के लिए, तो एक देसी अल्वर वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंस रखती है बार्क ईटिंग कैटरपिलर के प्रति, पर इलायची है, डांडान है, गोला है, कैथली है, इनमें ज़्यादातर बार्क ईटिंग कैटरपिलर का इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है। अब यदि हम इसके कंट्रोल की बात करें तो द इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूड, जो कंबाइंड अप्रोच है इंसेक्ट को कंट्रोल करने की, पेंटिंग होल्स विद 10 ml मोनोक्रोटोफास 40 EC और 40 ml ऑफ टाइक्लोरोफॉन 50 EC। हम जो उसके होल्स हैं उनको पेंट कर देते हैं, किससे? 10 ml मोनोक्रोटोफास सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है 40 EC और 40 ml ऑफ ट्राइक्लोप्रोन 50 EC। एप्लीकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 लीटर केरोसिन, एप्लीकेशन करते हैं किसका? 1 लीटर केरोसिन का, एंड 100 ग्राम सोप्स एंड 10 लीटर्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम सोप 10 लीटर पानी में मिलाकर, और एप्लीकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 लीटर केरोसिन। यदि हम इस मिश्रित घोल को स्प्रे करते हैं तो बार्क ईटिंग कैटरपिलर मर जाता है, उसका इन्फेस्टेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है माइट। माइट भी एक इंसेक्ट है जो इसमें लगता है, लार्वा कैरस ट्रांजिटेंस और इरियोफाइट्स सैरनस, ये माइट्स हैं। इनकी यदि हम नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो लार्वा कार्टस ट्रांजिटेंस इज फाउंड थ्रू आउट द ईयर, ये पूरी साल देखने को मिलता है केवल सितंबर महीने में छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर सितंबर। जबकि वाइल इरियोफाइसेनस एक्सपेक्ट फॉर जुलाई अगस्त, ये जुलाई अगस्त में छोड़ती, मतलब जो लार्वा केरस ट्रांजिटेंस है ये सितंबर में नहीं दिखाई देता और पूरी साल दिखाई देता है, और जो इरियोफाइसेनस है ये जुलाई अगस्त में न दिख के पूरी साल दिखाई देता है। एंड बोथ आर न्यूमरस इन जून, ठीक है, दोनों जो पैदा होते हैं वो जून में होते हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में जून में दिखाई देते हैं। सेब एक वैरायटी है, सेब इज़ द मोस्ट ससेप्टेबल वैरायटी। सेब में बहुत ज़्यादा माइट लगती हैं, फॉलोड बाय उमरान, मुडिया एंड गोला। हालांकि मुडिया, उमरान और गोला जो हैं उनमें भी माइट्स लगती हैं, लेकिन जो सेब है, सेब मोस्ट ससेप्टेबल वैरायटी है माइट के लिए। द माइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, माइट को हम कंट्रोल करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ डाइकोफॉल। डाइकोफॉल 0.05% के स्प्रे के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, और यही इसका सबसे मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है। क्या? डाइकोफॉल। डाइकोफॉल से हम कंट्रोल करते हैं माइट को। नेक्स्ट और हमारा लास्ट पेस्ट है लैक इंसेक्ट, लेस्पर लक्का, लेस्पर कम्युनिस, लेस्पर इंडिका। बात करेंगे, दे सक द सेप, ये चूसते हैं रस, फ्रॉम द ब्रांचेस, शाखाओं का रस चूसते हैं, दे सक द सेप ऑफ फ्रॉम द ब्रांचेस विच ड्राई अप, रस चूसते हैं तो वो सूख कर गिर जाती है। गोला इज द मोस्ट ससेप्टेबल टू अटैक, फॉलोड बाय कैथली एंड उमरान। गोला बहुत ज़्यादा इसमें अटैक के प्रति ससेप्टेबल है कैथाली और उमरान की अपेक्षा। जैसे माइट में आपने बात की थी सेब की, किनकी अपेक्षा? उमरान, मुड़िया और गोला की अपेक्षा, इसलिए गोला में बहुत ज़्यादा लगता है कैथली और उमरान की अपेक्षा। द इंसेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द इन्फेस्टेड ब्रांचेस एंड स्प्रेइंग विद रोगोर 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर और डाइमेक्रोम 1 ml इन 3 लीटर ऑफ वाटर। हम बात करते हैं यदि लैक इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन बेर में हो जाता है तो जिस ब्रांच में उसका इन्फेस्टेशन है हम उसको काट कर किसी ज़मीन में यदि गाड़ दें तो हम लैक इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन कर सकते हैं। यदि ये प्रक्रिया सफल नहीं होती है तो रोगोर और डाइमेक्रोम 1 मिलीलीटर
1 ml को पर लीटर में मिलाकर या डाइमोक्रोम को 1 ml को 3 लीटर में मिलाकर हम प्रभावित पौधे पर ऊपर से छिड़काव करते हैं और छिड़काव के 3 से 4 दिन बाद लैक इंसेक्ट्स मर जाते हैं, उनका इन्फेस्टेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा वीडियो था इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट पर। आपने इस वीडियो में जाना इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट की। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट की। तो इंसेक्ट पेस्ट के इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो को शुरू करेंगे डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट को, वो भी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।